नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो खतियान से ज़मीन का बँटवारा कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये अमानत के कोर्स का अमीन के कोर्स का 16वां पार्ट है। बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे जो अमीन के कोर्स के आगे के पार्ट का वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो हम रुक-रुक के इसके लिए बना रहे हैं ताकि आप लोग को कुछ समय मिल जाए, ताकि जो भी वीडियो पहले से डाला जा चुका है उसके बारे में ढंग से अध्ययन कर ले, ढंग से देख ले, ढंग से सोच समझ ले और जो भी डाला गया उसके बारे में पूर्णतः जानकारी हासिल कर ले। तो दोस्तों, आज का वीडियो है पार्ट 16 है अमानत का कोर्स का, खतियान से जमीन का बंटवारा कैसे करें। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 2-3 वीडियो डाला जा चुका है। खतियान क्या है, रैयती खतियान क्या है, ये सब वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हम आपको आई बटन पे लिंक भी दे देंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। दोस्तों, पीछे की वीडियो में हम देख चुके हैं जो खतियान क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, मूलतः खतियान कितने प्रकार का होता है, ये सब हम जानकारी पहले हासिल कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो खतियान से जमीन का बंटवारा कैसे करें। तो और एक भाई साहब का कमेंट था जो भाई हिस्सा दोयम क्या है। तो भाई साहब, हिस्सा दोयम आपका यही मतलब था जो हिस्सा दोयम क्या है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ हिस्सा का मतलब होता है हिस्सा ही और दोयम का मतलब होता है दूसरा, यानी इसका मतलब हो गया दूसरा हिस्सेदार। ठीक है, ये खतियान का ही वर्ड है। तो आप हिस्सा दोयम के बारे में बहुत बार कमेंट किए थे जो क्या होता है और इसी का प्रोसेस हम आगे भी बता रहे हैं। इस वीडियो को आप गौर से देखिए, समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए एक इस तरह से खतियान है। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं जिस तरह से खतियान बना हुआ रहता है। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं जो उसी पे डाउनलोड कर लें, लेकिन आपको बता देते हैं। तो ये देखिए, इस पे एक जगह लिखा रहता है खाता नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए इसका खाता नंबर 100 है। ठीक है, फिर लिखा रहता है खाताधारी का नाम, खाताधारी का नाम, उसके बाद रहता है रकबा। ठीक है, उसके बाद रहता है जमीन का किस्म, आदि बहुत चीज दिया हुआ रहता है, लेकिन हमको यहाँ समझने के लिए इतना ही चीज का जरूरी है। देखिए, अब खाताधारी के नाम में लिखा हुआ है श्यामलाल, श्यामलाल, और उनके पेशर में जो नाम होगा वो लिखा रहेगा और एक मोहनलाल। ठीक है, अब मान लीजिए जमीन 50 डिसमल है, श्यामलाल, मोहनलाल और सोहनलाल, मान लीजिए ये 3 व्यक्ति के नाम से खतियान है। और एक रकबा नहीं, रकबा यहाँ पे पहले हम दे देते हैं खेसरा नंबर। ठीक है, मान लीजिए खेसरा नंबर 50 है, रकबा मान लीजिए 70 डिसमल है और जमीन का किस्म है जो इस तरह का है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को गौर से देखिए, पूरा देखिए, नहीं तो कुछ ऐसा टॉपिक रह जाएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो खतियान का बंटवारा है दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आप अमानत से संबंधित नहीं भी काम कर रहे हैं तो भी आपके घर में खाता, खतियान, खतौनी सब होगा, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, अब यहाँ पे समझिए, श्यामलाल के नाम से खाता है श्यामलाल, मोहनलाल और सोहनलाल। ठीक है, तो इसमें श्यामलाल हो गया पहला हिस्सेदार, मोहनलाल और सोहनलाल जो हो गया ये हो गया दूसरा, तीसरा हिस्सेदार। तो इसी ये जो हिस्सेदार हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्सा दोयम। कहीं कहीं सब जगह अलग अलग भाषा में लिखा रहता है, तो ये कोई खास टॉपिक नहीं था। तो जितना भी हिस्सेदार हुआ, हिस्सेदार उसका मतलब ही हो गया तो दूसरा हिस्सेदार। ठीक है, खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह का खतियान है, सिर्फ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अंश समान, तो ये बांटना तो बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि एक जितना भी खेसरा होगा इस खतियान के अंतर्गत उसमें तीनों आदमी का बराबर अंश होगा। मान लीजिए एक ये 50 खेसरा है, एक और दे दीजिए यहाँ पे 90 खेसरा और रकबा दे दीजिए 30 डिसमल, फिर एक और दे दीजिए 120 खेसरा नंबर और रकबा दे दीजिए 60 डिसमल। ठीक है,
अगर इस तरह का दिया हुआ है अंश समान, किसी कहीं पे कोई चीज नहीं लिखा है, लिखा हुआ है मान लीजिए श्यामलाल, मोहनलाल और सोहनलाल, तीनों आदमी के नाम से खतियान है और खेसरा है 50, 90, 20, 50 में है 70 डिसमल, 90 में है 30 डिसमल और 120 में है 60 डिसमल। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों जो ये तीनों खेसरा है, तीनों में श्यामलाल, मोहनलाल और सोहनलाल तीनों में बराबर का तीनों हिस्सेदार है। यानी इस खेसरा में 50 खेसरा में अगर किसी एक का हिस्सा निकालिएगा तो 3 पार्ट है तो 70 से 3 में भाग दे दीजिए, ये जितना हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा, यानी एक आदमी का इतना हिस्सा बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल खतियान का। अगर मान लीजिए एक ही किसी इस खतियान में विशेष कुछ नहीं दिया हुआ है, अब देखिए यहीं पे लिखा होगा श्यामलाल। अब जो समझने वाली बात है वो जरा खास है। श्यामलाल में दिया रहेगा अंश 2, मोहनलाल में अंश 4 मान लीजिए और सोहनलाल में अंश 1 मान लीजिए। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है जो श्यामलाल का 2 अंश, मोहनलाल का 4 अंश और सोहनलाल का 1 अंश, तब इस तीनों खेसरा में या किसी एक खेसरा में श्यामलाल का कितना हिस्सा होगा, कितना जमीन होगा, मोहनलाल का कितना डिसमल जमीन होगा और सोहनलाल का कितना डिसमल जमीन होगा, ये चीज यहाँ पे जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अगर आप समझने का तरीका आसान रखते हैं, ढंग से समझते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब मान लीजिए दोस्तों ये खतियान है, अब इसमें से हमको सोहनलाल, मोहनलाल और श्यामलाल तीनों का 50 खेसरा में हमको निकालना है जो किसका भाई कितना डिसमल जमीन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो इस खतियान के अंतर्गत अंश कितना है, ठीक है, इस खतियान के अंतर्गत अंश कितना है उसको हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जो श्यामलाल का। दोस्तों वीडियो समझाने में थोड़ा एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है, इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो भाई जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं जानते उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो देखिए श्यामलाल का कितना अंश दिया हुआ है, 2 अंश। ठीक है, श्यामलाल का हो गया 2 अंश, मोहनलाल का हो गया 4 अंश। ठीक है, मोहनलाल का हो गया 4 अंश और उसके बाद हो गया सोहनलाल, सोहनलाल का हो गया 1 अंश। ठीक है, इस तरह से अंश दिया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों हमको ये करना है जो कुल अंश इसमें कितना हो गया। ठीक है, अब कुल अंश मतलब क्या हुआ, जितना अंश इस खतियान में दिया हुआ इसके आगे भी लिखा होगा तो आप लोग सब लिख लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा। तो 4, 2, 6, 1, 7 अंश इस खतियान में हुआ। समझ में आ रहा है, 7 अंश इस खतियान में हुआ। अब देखिए 7 अंश इस खतियान में टोटल हुआ। श्यामलाल का है 2 अंश, तो सबसे पहले इस 50 खेसरा में 50 खेसरा का रकबा कितना है, 70 डिसमल। ठीक है, अब टोटल अंश यहाँ पे कितना आ गया, 7 अंश। तो 1 अंश बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 1 अंश बराबर 70/7 बराबर 7 दाएं पे 70। 1 अंश बराबर कितना आ गया, 10 डिसमल। कितना आसानी से निकल गया। जो पहले हम क्या किए, जो जितना खतियान जितना अंश था, तो श्यामलाल का कितना 2 अंश, मोहनलाल का 4 अंश और सोहनलाल का 1 अंश, कुल मिला तीनों को हम क्या किए, कुल अंश में जोड़ लिए। अब चूंकि हमको पहले सबसे पहले 50 खेसरा का निकालना है, तो 50 खेसरा का कुल रकबा है 70 डिसमल। अब 70 डिसमल इस खतियान का अंश कितना है, टोटल 7, तो 1 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 70 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो 1 अंश बराबर हो गया दोस्तों 10 डिसमल। ठीक है, आ रहा है समझ आसानी से। यहाँ पे हम लिख लेंगे जो 1 अंश बराबर 10 डिसमल। ठीक है, अब देखिए श्यामलाल का कितना अंश है, 2 अंश। तो श्यामलाल का कितना अंश है, 2 अंश। तब 1 अंश बराबर है 10 डिसमल, तो 2 गुने 10 बराबर कितना हो गया, 20 डिसमल। मोहनलाल का है 4 अंश,
मोहनलाल का है कितना 4 अंश, तो 4 गुने 10 बराबर 40 डिसमल। अब सोहनलाल का है 1 अंश, तो सोहनलाल का हो गया 1 अंश, तो 1 गुने 10 बराबर 10 डिसमल। ठीक है, तीनों का निकल गया। आप तीनों को जोड़ के देखिए तो 40 20 60 10 70 डिसमल जमीन है और 70 डिसमल यहाँ पे कुल है ही। तो इसी तरह से दोस्तों, चाहे अंश कितना भी 3 ही आदमी का दिया हुआ है, 4 आदमी का भी हो, 5 आदमी का भी हो, जितना का भी हो, उसके हिसाब से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं जो भाई किसका कितना अंश है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से हम जान चुके हैं जो 1 अंश बराबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं और सब खेसरा का आपको निकाल के दिखा देते हैं। 1 अंश बराबर है 10 डिसमल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जो हम लोग मिटा लगा, इसको आप लोग नहीं देखे नहीं सीखे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो खेसरा नंबर 90 का निकालते हैं, जो 90 में किसका कितना बनेगा। तो खेसरा नंबर 90 का रकबा कितना है 30 डिसमल। ठीक है, अब 30 डिसमल में श्यामलाल का कितना है, श्यामलाल का 2 अंश। ठीक है, श्यामलाल का कितना है 2 अंश, और कुल अंश हम जोड़ लिए थे, कितना हुआ था 4 2 6 1 7 अंश टोटल हुआ था। तो 1 अंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अंश निकालने के लिए जो 30 में अब हम 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल अंश 7 है ना, 4 2 6 1 7। ठीक है, तो 30 में 30 भागा 7 कर दीजिए, बराबर कितना होगा 4.28। इसको हम 4.29 ले लेते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 3 अंक रहता है तो 1 बढ़ा के लिया जाता है। ये थोड़ा बहुत अंतर होगा क्योंकि दशमलव में, फिर भी आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। अब देख लीजिए 1 अंश बराबर हमारा कितना निकल गया 40.4.29 डिसमल। अब श्यामलाल का कितना है 2 अंश, तो श्यामलाल का लिख लेते हैं, श्यामलाल आप लोग देख भी लीजिएगा, श्यामलाल का 2 अंश, तो 2 गुने 1 अंश बराबर हो गया 4.29, तो 2 गुने 4.29 बराबर कितना हो गया 8.58 डिसमल। ठीक है, अब इसके बाद मोहनलाल का है 4 अंश, मोहनलाल बराबर हो गया 4 अंश, तो 4 गुने अंश का मान कितना निकला है 4.29, तो 4 गुने 4.29 बराबर कितना हो गया 17.16 डिसमल। अब सोहनलाल का कितना हो गया, सोहनलाल का कितना हो गया 1 अंश, तो 1 अंश बराबर कितना, 1 अंश बराबर 4.29 यानी 4.29 डिसमल। अब तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 8.58 प्लस 17.16 और प्लस 4.29 बराबर 30 डिसमल, 30.03 हुआ, तो इसका भी आंसर सही हो गया। तो इस तरह से दोस्तों कितना भी अंश क्यों ना हो, जितना चाहे, अब इसमें 3 ही अंश दिया हुआ, 3 ही आदमी का दिया हुआ, आप लोग अगर 2-3 आदमी का और नाम लिखा हो तो सब अंश को क्या करना है, हमको जोड़ना है। उसके बाद जितना रकबा होगा उसमें जितना अंश का जोड़ होगा उससे हमको क्या करना है, भाग दे देना है, तो हमारा 1 अंश निकल जाएगा। जब ये 1 अंश निकला तो जिसका जितना अंश है उसको दे देंगे। इसी तरह से हम आसानी से अंश के हिसाब से खतियान का रकबा बांट सकते हैं। ठीक है, और अगर खतियान पे अंश नहीं दिया हुआ है, सबका सीधा अंश समान है, तो भाई जितना आदमी खतियान में है सबका बराबर होगा। अगर ये अंश नहीं दिया हुआ रहता है, मान लीजिए अगर अंश नहीं दिया हुआ है, अंश को मिटा दीजिए, अंश नहीं दिया हुआ है, तो 3 आदमी का है तो पहला खेसरा है 70, तो 1 आदमी का अंश निकालने के, 1 आदमी का हिस्सा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो 70 में 3 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 23.33 डिसमल 1 आदमी का। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें 90 खेसरा में है कितना 30 डिसमल, तो 30 में 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 डिसमल,
और 120 खेसरा में है 60 डिसमल, तो 60 में 3 से भाग दे देंगे तो 20 डिसमल। तो इसी तरह से दोस्तों खतियान से जमीन का बंटवारा किया जाता है। आप लोग का एक और कमेंट था जो हिस्सा दोयम क्या होता है, ये भी आप समझ गए। जो हिस्सा दोयम का मतलब ही होता है, हिस्सा का मतलब होता है हिस्सा, और दोयम का मतलब होता है दूसरा, यानी दूसरा हिस्सेदार को, दूसरे हिस्सेदार को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्सा दोयम। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग खतियान से जमीन बंटवारा करना सीख गए होंगे, और खतियान के बारे में अगर और आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो 2-3 वीडियो ये सब बना चुके हैं इसी कोर्स में, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन पे भी लिंक सेट कर देंगे, ताकि वो वीडियो आप आसानी से देख के सब कुछ सीख सके। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अमानत के कोर्स में आप पीछे से आए हैं, तो इस चैनल पे देखिए, जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको 1 से लेकर अभी तक जितना वीडियो बना हुआ है वो सब वीडियो उस पे लाइन वाइज दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।